एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि इप्पो कॉलेज से घर जा रहा होता है। जी हाँ, क्योंकि आज उसका फाइनली मैच है, वो मियता के साथ। पूरे दिन से इप्पो इस पल के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। वो सोचता है कि आज उसका वो बड़ा दिन है जब वो मियता के साथ आमना सामना आकर लड़ाई करेगा। उसके मन में हर पल बस वही बात घूमती रहती है। जैसे जैसे इप्पो घर की तरफ बढ़ता है, कुछ बुली करने वाले लोग उसे देखते हैं और उसके पीछे करने की तैयारी करते हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी वो इप्पो के पीछे जाते हैं इप्पो को वे पकड़ ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब इप्पो इतना तेज दौड़ता है कि उसका पीछा करना नामुमकिन सा हो जाता है। यह देखकर इप्पो खुद भी थोड़ा मुस्कुराता है, पर उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी रहती है। इप्पो घर जाते समय पूरे दिन के स्पारिंग मैच के बारे में सोचता है। उसके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखती है, क्योंकि वो जानता है कि आज का दिन उसके लिए खास होने वाला है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि आज वो मियता के साथ फेयर एंड स्क्वायर मैच खेलेगा। उसे पूरा भरोसा होता है कि यह मुकाबला उसके लिए एक यादगार दिन साबित होगा। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ की मदद करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गलती से एक बॉक्स उठाता है उसकी माँ कहती है कि उसे ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ बस इतना कहती है कि वो काम करे जो आज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर इप्पो थोड़ा भावुक हो जाता है और अपनी माँ को पूछता है क्या वो उसमें कोई चेंजेस दिख रहा है। पिछले कुछ 3 महीनों से उसकी माँ के चेहरे पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती, बस एक हल्की सी मुस्कान और समझदारी की झलक होती है। फिर उसकी माँ बात करती इप्पो के पापा के बारे में। बताया जाता है कि उसके पापा बहुत अच्छे फाइटर थे। पापा हमेशा अपने से मजबूत ओपोनेंट को चुनौती देते थे। वे उन्हें फिश समझते थे, यानी ऐसी मछली जिसे देखकर उनका खून खौल उठता था। वो लड़ाई में कभी हारते नहीं थे, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को भी हराते थे। और इसी वजह से ये खाने थोड़ी मजेदार बन जाती है, क्योंकि मछलियाँ देखकर खून खोलने की बात थोड़ी अजीब ही लगती है। ये सुनकर इप्पो और उसकी माँ दोनों हंस पड़ते हैं। पापा की बातों का असर इप्पो के दिल पर पड़ता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। फिर इप्पो वहाँ से चल देता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। जिम में वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसका क्रश है। इप्पो उसे देखते ही वो फिदा हो जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसे लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। वो अपनी दुनिया में खो जाता है और इतना ध्यान लगाता है कि एक पोल से टकरा भी जाता है। बेजुबान इप्पो की ये गलती सच में मजेदार होती है, इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उधर जिम में चिप टीवी देखते रहता है और बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी फूजी की एंट्री होती है। वो बॉक्सर के बारे में बहुत डिटेल से बात करता है। फूजी कहता है कि वो मियता के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, लेकिन यागी कहता है कि आज मियता का कोई मैच नहीं है। पीछे से ओकी और किमारू बोलते हैं क्यों ना मियता के बदले उसका इंटरव्यू ले लिया जाए। इस पर ताकामुरा चुटकियां मारता है, क्यों तुम्हारे जैसे लूजर को फूजी इंटरव्यू करेगा। ओकी भी कम नहीं है और वो कहता है क्या कहा तुमने गोरिल्ला। सुनते ही ताकामुरा उसके मुंडी पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें सुनना नहीं आता मैंने क्या कहा। फिर ओकी मान जाता है और कहता है हाँ मैं समझ गया। फूजी पूछता है ताकामुरा से कि वो रेफरी के गेटअप में क्यों है। ताकामुरा बताता है कि आज वो एक स्पारिंग मैच में रेफरी का रोल प्ले करने वाला है, जिसमें मियता भी हिस्सा लेगा। ये सुनकर फूजी को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो मियता की फाइटिंग टेक्निक को अपने डाटा में कवर कर लेगा। लेकिन यागी को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस जिम के 2 वंडर किड्स मियता और इप्पो के टेक्निक को कोई बार वाले देखे। फिर सब लोग आज के स्पारिंग मैच का बहुत इंतजार करने लगते हैं। ताकामुरा भी पूरे जोश से एक्साइटेड होता है। हम फिर इप्पो को देखते हैं जो थोड़ा नर्वस भी रहता है। उसकी निगाह मियता पर होती है जो अपने पापा के साथ होता है। उसके पापा उसे मैच के दौरान कई गाइडलाइंस देते रहते हैं। ये देखकर इप्पो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर ताकामुरा और सब लोग स्पारिंग मैच के लिए पहुंचते हैं। फूजी इप्पो को देखता है जो कुछ वियर्ड एक्सरसाइज करता है। फूजी इप्पो का मजाक उड़ाता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस मियता को देखने आया है। फिर मैच शुरू होने ही वाला होता है। ताकामुरा समझाता है कि उन्हें सिर्फ 4 राउंड्स मिलेंगे और 3 नॉकआउट के बाद मैच खत्म हो जाएगा। ताकामुरा आगे बताता है कि ये स्पारिंग मैच को प्रैक्टिस समझ कर नहीं खेलना चाहिए, बल्कि इसे एक रियल फाइट की तरह खेलना चाहिए। फिर दोनों इप्पो और मियता अपने अपने कॉर्नर में चले जाते हैं, लेकिन इप्पो ज़्यादा नर्वस रहता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी डर के कारण हिलते रहता है। तभी इप्पो अपने डैड की तरह मियता को एक मछली समझता है, ताकि वो अपने डैड की तरह मियता को हराकर साबित कर देगा कि वो भी एक अच्छा फाइटर है। उसी वक्त चिप आता है और कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, तुम बस वही करो जो तुम्हें ट्रेनिंग में सिखाया गया है। यह सुनकर इप्पो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। फिर चिप कहता है ठीक है अब दिखाओ रिंग में जो तुमने सीखा है। इप्पो पूरी तरह से खुद को रेडी कर लेता है। वहीं मियता का पापा कहता है कि उसे इप्पो के पंच से थोड़ा बचना चाहिए। मियता भी कहता है चाहे उसका पंच कितना भी स्ट्रांग हो, मैं इप्पो को नॉकआउट कर दूंगा। आखिरकार वो पल आ ही गया जिस मैच का हम लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जितने भी स्पेक्टेटर्स वहाँ मौजूद थे पूरे ध्यान के साथ ये मैच देख रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे हर किसी की सांसें थम गई हो। सभी की निगाह बस रिंग पर टिकी हुई थी।
इस पूरे माहौल में एक तरफ इप्पो अपने कॉर्नर में बैठा और मियाता की उस लाइन को याद कर रहा था जो मियाता ने उसे पहाड़ में गई थी, स्किल से पावर को बीट करेगा। हाँ दोस्तों, मियाता ने यह कहा था कि स्किल से पावर को हराया जा सकता है और बस वही बात इप्पो के दिमाग में गूंज रही थी। इप्पो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मियाता पर अटैक करने वाला था ताकि वो मियाता के रेंज में आ सके। लेफ्ट राइट दोनों हाथों से वो लगातार जैब मारते रहता है। इप्पो का जैब तो बहुत तगड़ा रहता था, लेकिन मियाता का फुटवर्क भी उससे कम इम्प्रेसिव नहीं था। मियाता इतनी आसानी से इप्पो के हर अटैक को डॉज कर लेता था कि इप्पो को एक पल के लिए ये लगने लगा कि शायद वो मियाता को शैडो बॉक्सिंग के टाइम कैच कर ले रहा था, लेकिन फिर भी वो मियाता को पकड़ नहीं पा रहा है। तो इप्पो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। वो मियाता के फुटवर्क को ऑब्जर्व करने की भरपूर कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। मियाता इप्पो के रेंज से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इप्पो फोकस से मियाता का पीछा नहीं छोड़ता। इप्पो लगातार मियाता पर जैब मारते रहता है। इसी दौरान मियाता देख लेता है कि इप्पो उसे कुछ ज़्यादा ही ओपन स्पेस दे रहा है। मियाता तुरंत रिएक्शन देता है और इप्पो पर पंच कनेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, मजा यही आता है, इप्पो ने चीफ की मदद से मियाता की काउंटर पंच को काउंटर करना सीख लिया रहता है। इसलिए इप्पो मियाता के पंच को डॉज करके सीधा 1-2-1 जाकर नॉकआउट कर देता है, यानी मियाता की पूरी स्ट्रेटेजी को पल भर में बदल देता है। ये जो सीन था ना, वो देखने लायक था। हर कोई शौक में था क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मियाता नॉकआउट हो जाएगा। फिर जैसे ही यह नॉकआउट का माजरा खत्म होता है, दोबारा से राउंड शुरू हो जाता है। इप्पो वही पेस लेकर मियाता पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मियाता भी एक झपट मार देता है और इप्पो को पंच मार देता है। इसी दौरान ताकामुरा काउंटिंग स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद इप्पो फिर से उठ जाता है। चीफ के कई सारे ट्रेनिंग का फायदा इप्पो को इस लड़ाई में मिल रहा था। इप्पो ने फिर से अटैक करना शुरू किया और सेम एनर्जी से मियाता पर पंचेस बरसाए। इप्पो मियाता के करीब जाकर उसके पंच को कनेक्ट कराने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका प्रयास सफल भी होता है। इप्पो के कई पंचेस मियाता पर कनेक्ट होते हैं। थोड़ी देर बाद मियाता को ओपनिंग मिलती है और वो इप्पो को काउंटर करने वाला होता है, लेकिन इप्पो ने अपनी स्मार्टनेस से उस पंच को हेडबट से रोक लिया। अब दोस्तों, मजेदार पार्ट ये है कि इप्पो फाइनली अपना स्ट्राइक से मियाता को काउंटर कर देता है। इसमें थोड़ी चोट भी इप्पो को लगती है, लेकिन स्ट्रेटेजी इप्पो की ही रहती है। ताकामुरा फिर से काउंटिंग शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद मियाता उठ जाता है। स्पेक्टेटर्स पीछे से एक्साइटमेंट से कहते हैं कि अगर फिर से इप्पो का पंच मियाता पर कनेक्ट हो गया तो मियाता नॉकआउट हो जाएगा। इप्पो को भी लगता है कि ये मैच वो जीत सकता है। इप्पो सोचता है कि मियाता को नॉकआउट करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कि अपरकट यूज करना है। दोनों दोबारा से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इप्पो पूरी प्लानिंग के साथ अपरकट मारने वाला रहता है, लेकिन मियाता भी अपने इंस्टिंक्ट से बच जाता है और इप्पो के फेस में जोर का पंच मार देता है। इतना जोर का पंच था कि वो पूरी तरह से गिर जाता है। दोस्तों, ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि इप्पो को थोड़ी बेहोशी भी लगती है, लेकिन इप्पो अपने आप को कंट्रोल करके फिर से उठ जाता है। इसके बाद फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। दोनों अपने अपने कॉर्नर में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। सभी स्पेक्टेटर्स और कोचेस इस फाइट को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसी फाइट्स यूजुअली बिना लाइसेंस के नहीं होती। खास करके इप्पो के फाइट्स ने तो सबको इम्प्रेस कर दिया था। कॉर्नर में इप्पो की हालत थोड़ी ज़्यादा ही खराब होती है, लेकिन डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में साफ झलकती थी। दोनों एक दूसरे पर घूरते हैं। ये सीन साफ दिखाता था कि आने वाला मैच कितना इंटेंस और रोमांचक होने वाला है। हर स्पेक्टेटर की सांस थम से गई थी। हर कोई सोच रहा था कि अगला राउंड क्या लेकर आएगा। इप्पो का जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो फोकस था, वो साफ नजर आ रहा था। मियाता की स्ट्रेटजी और इप्पो की डिटर्मिनेशन का जबरदस्त टकराव था।